ओम शांति। आज है 21 जून 2020 की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली बहुत ख़ास होती है, जिसे सुनकर मन में खुशी और शांति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे रावण राज्य में जो आत्मा विकारों में जल रही थी, उसको शीतलता मिल गई हो। इसलिए अव्यक्त मुरली को बहुत एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। जो पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हों। बाबा बोलते हैं, एक बाप के इतने ढेर बच्चे और वो सभी भाग्यवान हों, ऐसा पूरे कल्प में हो ही नहीं सकता। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य, दुनिया के जो आजकल जो मनुष्य हैं, उनका श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाबा बोलते हैं, बाबा सभी बच्चों के भाग्य पर नाज करते हैं। बाप दादा भी सदा वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में मगन रहने वाले, यही गीत गाते रहते हैं। बाबा भी बोलते हैं कि मैं उन बच्चों का सदा गीत गाता रहता हूँ। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। बाबा हमें मुबारक देने आए हैं, हम बच्चों को मुबारक देने आए हैं। कितना मीठा और प्यारा बाबा है। हर एक ने यथा योग स्नेह का रिटर्न सेवा भी दिखाया है। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है। अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया है। अपना जितना भी कार्य है वो बहुत ही उमंग और उत्साह से संपन्न किया है। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। बाबा हमें खुशी की मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमने जो भी कार्य किए वो सारे उमंग उत्साह से किए, तो बाबा हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। बाबा बोलते हैं, जो देश विदेश से आए हैं या जो दूर बैठे हैं, जो बाबा से मिलने के लिए मधुबन नहीं जा पाए हैं, उनको भी बाबा याद करके बोलते हैं कि उनके दिल में जो श्रेष्ठ संकल्प है, सेवा के संकल्प हैं, सेवा का संकल्प लेके सहयोगी बने हैं, तो सभी बच्चों को बाप दादा, उन सभी बच्चों को बाप दादा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहे हैं। कौन कौन से? सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वपरिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। बाप दादा ने सभी की सेवा की उमंग उत्साह की प्रतिज्ञा सब बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आकर दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा कहते हैं, तुमसे भी ज़्यादा इस दुनिया में जो टीवी है उससे भी शक्तिशाली टीवी है।
आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे सिर्फ उस टीवी में सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। बाबा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया है वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों देखी और सुनी जा सकती है। बाबा बोलते हैं उस टीवी में मन की गतिविधि, तन की गतिविधि, संकल्प, वो सब कुछ देखा जा सकता है। फिर बाबा क्या देखा होगा? बाबा पूछते हैं उस टीवी में बाबा ने क्या देखा होगा? तो बाबा ने कहा आज तो मुबारक देने आया हूँ, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाबा ने बोला कि आज मैं सिर्फ मुबारक देने आया हूँ, इसलिए वो सारी बातें नहीं सुनाऊंगा। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाईं। कौन सी बात? हाथ की तालियां नहीं, हाथ की तालियां नहीं बजाईं, खुशी की तालियां बजाईं, खुशी होने की ताली बजी। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज़ फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। बाबा बोलते हैं कि बच्चों में ये इतना उमंग उत्साह था कि सिर्फ अभी सारे चारों तरफ बाबा का ज्ञान हर एक बच्चे तक फैल जाए, इतना उमंग उत्साह इस बात का था, सिर्फ एक बात का था। फिर चाहे भाषण करने वाले या चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसीलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह का जो अनुभव हुआ उसका प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली। बाबा बोलते हैं गोल्डन जुबली भी मना ली। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई। गोल्डन दुनिया मतलब सतयुग लाने के लिए मनाई। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा गोल्डन संकल्प किया? बाबा बोलते हैं दूसरों को तो बहुत सुनाए और बहुत अच्छे अच्छे आपने संकल्प लिए दूसरों के लिए, लेकिन खास अपने लिए आपने कौन सा गोल्डन संकल्प लिया जो पूरे वर्ष आपका हर एक घड़ी हर एक सेकंड गोल्डन बनाए? ऐसा कौन सा संकल्प लिया? लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट्स कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग भी कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन होनी चाहिए। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, आपका हर एक सेकंड गोल्डन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग या नाइट ही गोल्डन है। हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट, वह गोल्डन दुनिया ऐसे ही अनुभव हो, याद हो। शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। बाबा बोलते हैं कि एक आँख में जीवन मुक्ति हो और एक आँख में मुक्ति हो, यही एक गोल्डन संकल्प होना चाहिए और यही गोल्डन जुबली मनाने का सही अर्थ है। ऐसा संकल्प सभी ने किया? फिर बाबा पूछते हैं ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देखकर खुश हो गए?
या सिर्फ गोल्डन जुबली मनाएं, हाँ खुश हो गए। गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। यह जो गोल्डन जुबली मनाई तो आप सभी बच्चे इस कार्य के निमित्त हो। सिर्फ साक्षी होके देखने वाले नहीं, साथी भी हो। साक्षी होकर देख रहे हैं ऐसा नहीं, आप सभी साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुँचे हो, और बनी बनाई गोल्डन जुबली पर पहुँचे हो। बनने की मेहनत इन्होंने की और मनाने का समय आप सब पहुँच गए। बाबा बोलते हैं भले एक दिन का बच्चा हो, विश्वविद्यालय का एक दिन का बच्चा हो, लेकिन इन लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेहनत की और गोल्डन जुबली जो समय बना रहे थे उस समय आप पहुंच गए, तो भी आप उस गोल्डन जुबली का हिस्सा बन गए। तो भी गोल्डन जुबली की बाप दादा बधाई देते हैं। आप हिस्सा बन गए गोल्डन जुबली का, तो भी बाप दादा आपको बधाई देते हैं गोल्डन जुबली बनाने का। कितना अच्छा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। सभी ऐसे समझते हो ना, सभी बच्चे ऐसा समझते हो ना। ऐसा तो नहीं समझते हो कि मैं एक दिन का बच्चा हूँ तो मैं थोड़ी ना गोल्डन जुबली मनाता हूँ। बाबा सभी बच्चों को उस गोल्डन जुबली की बधाई दे रहे हैं। देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बाबा पूछते हैं सिर्फ देखते ही तो नहीं हो, बनने वाले हो या देखने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं बनने वाले हो या देखने वाले हो। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया है, हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। बाबा बोलते हैं कि इतने गोल्डन संकल्प हो कि हर एक आत्मा के प्रति स्नेह, खुशी, उसके सुनहरे पुष्पों की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। चाहे दुश्मन हो, लेकिन आप उससे भी स्नेह करो तो वो दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। चाहे कोई आपको मान दे, वह माने या ना माने, आपको मान दे या अपमान करे, लेकिन आप सदा स्वमान में रहो। औरों को स्नेह दृष्टि से, स्नेह वृत्ति से आत्मिक मान देते रहो। वो कोई मनुष्य आपको मान दे या अपमान करे, लेकिन आप अपने स्वमान में रहकर स्नेह दृष्टि से, स्नेह वृत्ति से अपने उस आत्मा को मान देते रहो। वह माने या ना माने आप, लेकिन उसको मीठा भाई, मीठी बहन मनाते चलो। आप उसको मीठे भाई, मीठी बहन मनाते चलो। वह नहीं माने आप तो मान सकते हो ना। कितनी प्यारी बातें बोलते हैं बाबा। वह नहीं माने फिर भी आप तो मना सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी मिलियनेयर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब दूं, वह भिखारी पना के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते हैं। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, वह स्नेह दे तो मैं स्नेह दूं, यह मान देवे तो मैं मान दूं। यह भी हाथ फैलाना है, यह भी रॉयल भिखारी पना है। इसमें निष्कामी योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति से सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए
विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की सैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। सदा इमर्ज रूप में रहो। समझा क्या करना है? बाबा कितने विस्तार से, कितने अच्छे से बताते हैं कि वो दुनिया क्या विज्ञान की शक्ति से क्या क्या बना रहे हैं। लेकिन आप बच्चे उस वायुमंडल को, जिसमें आधी दुनिया अधमरी है, उस वायुमंडल में भी खुशियों की लहर ऑक्सीजन की तरह दो। सदा बाप और वर्षा दोनों को याद करो। जब हम बाबा को याद करेंगे तो वर्षा की याद आएगी। फिर बाबा कहते हैं, बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फ़ायदा है। दुख से दूर हो जाते हैं और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। जब हम बाप और वर्षे को याद करते हैं तो बाबा बोलते हैं दुख से दूर हो जाते हैं और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। बाबा को और वर्षे को याद करने से हमें संतुष्टता और संपन्नता आएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है। तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो। हम बच्चे सदा संपन्न आत्माएं हैं। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। जो भरपूर आत्माएं होती हैं, बाबा बोलते हैं, वो हमेशा खुशी के झूले में झूलती रहती हैं, सुख के झूले में झूलती रहती हैं। उनका मन कभी उदास नहीं होता है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसी श्रेष्ठ संपन्न आत्माएं बन गए। बाबा बोलते हैं चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं है, और उमंग उत्साह है और हिम्मत नहीं है तो भी सफलता नहीं है। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाने से दाना मिला हुआ होता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि माला के समान हम पिरोए हुए हैं। हम बच्चे एक माला के समान पिरोए हुए हैं। इसलिए वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। सफलता का गुण धारण करो। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। बालकपन अर्थात निरसंकल्प,
जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे। बाबा बोलते हैं यहाँ पे तुम मालिक बन के अपना संकल्प, अपने विचार तो रखो, लेकिन उन विचारों को सब लोग माने और उसी डायरेक्शन पर चले, ऐसा मत करो। अपना मालिक बन के अपने संस्कारों को रखो, लेकिन फिर बालक बन जाओ कि उस पर कोई चले या ना माने, तो आप उस समय बालक बन जाएंगे। मतलब निरसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं कि अरे इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला। तो जब राय देने वाली हो बात, तब मालिक बन जाओ, और जब उस पर कोई फॉलो करे या ना करे, तब आप बालक बन के निरसंकल्प बन जाओ, तो टकराव नहीं होगा। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। बाबा कहते हैं अगर आप सर्विस करते हैं तो जितनी नम्रता होएगी उतनी सफलता मिलेगी। और नम्रता कब आएगी कि हम निमित्त समझें अपने आप को। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं बाबा का निमित्त हूँ, जो बाबा मुझसे कराएंगे मैं वही करूँगा, ऐसे अपने आप को निमित्त समझें। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आ जाएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता है, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। बाबा कहते हैं संस्कार मिलाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नम्र बनना है। और नम्र कैसे बनेंगे कि हम निमित्त होके काम कर रहे हैं, मालिकपन से नहीं। हम बाबा के एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस कार्य को पूरा कर रहा है। जब हम ऐसे निमित्त बनकर काम करेंगे तो नम्रता आ जाएगी। नम्रता आएगी तो हमारे एक दूसरे से संस्कार मिल जाएंगे। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का कचरा नहीं होना चाहिए। कोई भी भाव, स्वभाव, पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं होना चाहिए। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा। बाबा बोलते हैं जो भी आपके मन में भी कोई संकल्प है, तो ऐसा नहीं कि मन में कुछ अलग संकल्प है और बाहर कुछ अलग संकल्प है। और पुराना भी कोई कचरा नहीं होना चाहिए कि पुराना, इनसे हमारी कोई दुश्मनी है तो इनके साथ तो मेरा सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक आत्मा के साथ बहुत बुरा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सब आत्माओं के लिए एक गोल्डन संकल्प होना चाहिए। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प मात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति, और यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। बाबा बोलते हैं आपके संकल्प, आपका चाल चलन, वाणी, हर कर्म सुखदायी होनी चाहिए। आपके मन में भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ गलत सोचूं या किसी को दुख देने के लिए सोचूं। तभी हम ब्राह्मण कुल की रीति और ब्राह्मण कुल के संस्कारी अच्छे बच्चे कहलाएंगे और संस्कारों से मिलन की रास बना पाएंगे। फिर बाबा वरदान देते हैं, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुष्प आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनने की, शुभ कल्याण की कामना। बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं कि सदा सब आत्माओं में यही संकल्प से देखो कि हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा
बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मीठी है और अपने आप को भी बहुत विशेष आत्मा समझना है। तभी हम शुभ और कल्याणकारी कामनाएं कर पाएंगे, दूसरों के लिए रख पाएंगे। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है और यही ईश्वरीय रॉयल्टी है जो हम अच्छे संकल्प, अच्छी कामना कर सकते हैं दूसरों के लिए, दूसरे में विशेषताएं देख सकते हैं। यही एक रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती हैं। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। जो रॉयल आत्माएं हैं वो किसी की भी छोड़ी हुई चीज़ें, जैसे किसी को क्रोध आता है, किसी ने क्रोध कर दिया तो आपने भी क्रोध कर दिया। अब वो क्रोध तो छोड़ना चाहता है, लेकिन आपने उसके क्रोध को ले लिया, तो आप रॉयल आत्मा नहीं है। अगर आप रॉयल आत्मा हैं तो आप उसके क्रोध को लेंगे नहीं, अटेंशन रख के उसकी कमजोरी को दूर करेंगे, सामने वाले की कमजोरी को दूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दूसरे की कमजोरी व अवगुण का जो देखने का नेत्र है वो सदा ही बंद करके रखो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुष्प आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अच्छा, ओम शांति।